हेलो दोस्तों, इसिम की भोजपुरी कहानी चैनल में रउरा लोग के स्वागत बा। दोस्तों, रोज की तरह आज भी हम एक नया कहानी लेकर आइल बानी। अच्छा लगी त लाइक करब, सब्सक्राइब करब, कमेंट करब। त आई एक नया कहानी सुनावतानी जेकर शीर्षक बा खून चूसे वाला जानवर। राजगढ़ एक बहुत समृद्ध राज्य रहे। राजा भान सिंह बड़ा ही न्यायप्रिय राजा रहन। उनका बारे में प्रसिद्ध रहे कि उ केहू भी जानवर पर अन्याय ना करत रहन। राजा के यशोगान चारों दिशा में फैलल रहे। उनकर रानी रही रूपमती। रानी रूपमती बड़ा ही सुंदर और बुद्धिमती रही। राजा अक्सर अपन राजकाज के उलझन के चर्चा रानी से कइल करत रहन। रानी सारा समस्या के चुटकी में हल कर देत रही। रानी रूपमती में एक बड़ा दुर्गुण रहे कि उनका अपन रूप और बुद्धि पर बड़ा गुमान रहे। रानी कभी कभी राजा के उपहास भी कर देत रही, तब राजा उनकर बात के नजरअंदाज कर देत रहन। रानी अक्सर राजा के साथ शिकार पर जात रही। राजा जंगली जानवर के उत्पात के खबर सुनके ही शिकार खातिर निकलत रहन। पिछला कुछ दिन से दक्षिण सीमा पर बसल एक गांव में कोई रहस्यमय जानवर आवे के बात होत रहे। उ जानवर इंसान के खून चूस लेत रहे। गांव के कई नौजवान ओकर चपेट में आ गइलन त गांव वाला राजा के मदद खातिर बोलैलन। भान सिंह ई विचित्र जानवर के शिकार खुद करे के फैसला कइलन और उ अपन सब सैनिक के साथ ओ गांव में पड़ाव डाल देलन। महाराज सैनिक के सतर्क रहे के सलाह देलन और खुद छावनी में सो गइलन। आधा रात के एकाएक शोर सुनाइल त उ अपन धनुष बाण संभालते हुए दौड़लन। उ तब देखलन कि एक सैनिक मृत पड़ल बा और ओकर शरीर से खून के एक एक बूंद चूस लेवल गइल बा। जब उ सारा सैनिक से पूछलन त सब सैनिक कहलसन कि कोई जानवर आई रहे। जब वो इधर उधर देखलन तो उनका कोई जानवर दिखाई ना देलस। अगला दिन से रोज एक एक सैनिक के शव मिले लागल। तब राजा बड़ी ही चिंतित भइलन। उ एक सैनिक के वेश धइलन और सैनिक के साथे शामिल हो गइलन। आधा रात हो गई रहे। उ 5-5 सैनिक के टुकड़ा बनैलन और सब सैनिक के सतर्क रहे के कहलन। राजा आज कातिल के रंगे हाथ पकड़ल चाहत रहन। उ राजा ऐसे उ आम के पेड़ के डाली पे चढ़ गइलन। उ पेड़ के ऊपर से ही देखलन कि एक भेड़िया छावनी के तरफ बढ़ल जाता। उ चहलकदमी करते हुए आम के पेड़ के नीचे आ खड़ा हो गइल। राजा के बड़ा ही आश्चर्य भइल, काहे कि उ जंगल में आज तक कोई भेड़ के ना देखले रहन। थोड़ा ही देर में राजा देखलन कि उ भेड़िया आपन अगला पंजा से आपन सर के नोचे लागल त ओकर चमड़ा के एक खोल की तरह ओकर चमड़ा अलग होखे लागल और अंदर से एक सुंदर नौजवान निकलल। ओकरा पता नाही कौन सा मंत्र आवत रहे। उ मंत्र पढ़लस तब सामने से एक सैनिक उ नौजवान के तरफ बढ़े लागल। उ फिर से पता ना कौन मंत्र बुदबुदैलस तो उस सैनिक के शरीर से अपने आप खून बाहर आवे लागल, जेकरा के उ इकट्ठा करके उ एक सुराही में रखले जात रहे। राजा के लागल कि सैनिक के जीवन मुसीबत में बा। तब उ तलवार लेके नीचे उतरलन और झट से तलवार चलाते हुए ओकर मटका फोड़ देलन।
मटका के फूटते ही ऊ नौजवान भेड़िया के खोल के तरफ लपकल। तब भान सिंह तलवार चलाते ओकर खोल के भी 2 टुकड़ा कर देलन। खोल के करते ही ऊ खोल में आग लाग गईल और ऊ नौजवान बेहोश हो गईल। एकाएक आग देखकर कुछ सैनिक ओकरा ओरे दौड़लन त ओह में से पइलन कि एक सैनिक और एक नौजवान दोनों बेहोश पड़ल बाड़न। तब एक सैनिक तलवार लेले राजा के तरफ लपकल और राजा के ऊ पहचान ना पइलस। इससे उनका के दोषी मान के राजा के छावनी में ले गईल। छावनी की रोशनी में जब भान सिंह आपन परिचय बतैलन त सैनिक थर थर कांपे लगलसन। ऊ राजा से क्षमा याचना करे लागल। तब राजा ओकरा के माफी देलन और नौजवान के होश आवे पर अपना समक्ष लावे के आज्ञा देलन और कहलन कि जब तक ओकरा होश नइखे आवत ओकरा के बेड़ी में जकड़वा द। थोड़ा ही देर में एक सैनिक राजा के सूचना देलस कि महाराज ऊ नौजवान और सैनिक दोनों के होश आ गईल बा। महाराज भान सिंह ऊ नौजवान के अपना सामने हाजिर करे के आदेश देलन। सैनिक ऊ नौजवान के धकेलते हुए राजा के पास ले अइलन। राजा कड़कड़ाती आवाज में पूछलन कि तू के हव और लोग के काहे मारताड़। तब ऊ नौजवान बोलस कि महाराज हम एक वैद्य के बेटा हई और हमार नाम सोमदत्त ह। हमार बाबूजी हमरा के दवाई बनावे खातिर थल कमल के फूल लावे खातिर जंगल में भेजले रहन। हम मुश्किल से वहां पहुंचनी मगर पहरेदार यक्ष के बेहोश करे वाला मंत्र हम जल्दीबाजी में भूल गई रही। यक्ष हमरा के आपन गुलाम बना लेलस और हमरा के भेड़िया के खाल में कैद कर देलस। हमरा कुछ बुझात ना रहे ऐसे हम भेड़िया के वेश में ओकर गुलाम बन के सारा काम करे लगनी। तब ऊ सेवा से प्रसन्न होके हमरा के कुछ घंटा खातिर आपन वास्तविक रूप में आवे के विद्या सिखैलस। भेड़िया के वेश में हम घर भी ना जा सकत रही और भेड़िया के खोल में अगर हम कोई नुकसान पहुंचैती तो ओकरा से तकलीफ हमरा होइत। पिछले महीना से ओ हमरा के रोज मानव के रक्त लावे के कहेला। अगर हम ओकर काम ना करब तो ऊ हमरा के मार दी। ऊ लोग के रक्त इकट्ठा करे के मंत्र हमरा के बतैले बा जेकरा मदद से हम लोग के बिना मारे ओकर रक्त इकट्ठा करीना। रउरा हमार खोल से हमरा के आजाद करा देनी एह खातिर हम राउर सदैव आभारी रहब राजा। राजा कहलन कि जब तक तहार बात के सत्य साबित ना हो जाता तब तक तू हमार कैद में रहब। सोमदत्त राजा से कहलन कि जैसन राउर आज्ञा। महाराज आपन गुप्तचर के सोमदत्त के बारे में सत्यता के परखे खातिर कहलन। गुप्तचर सोमदत्त के घर पहुंचलन तो ओकर माई बाप बड़ा ही दीनहीन अवस्था में रहन। गुप्तचर से मिलल जानकारी से आश्वस्त होके भान सिंह सोमदत्त के रिहा कर देलन और पूरा राज्य में मुनादी करवैलन कि वन के अमुक क्षेत्र में कोई भी नागरिक प्रवेश ना करी। अगर कोई ऐसन करी तो ओकरा मृत्यु दंड मिली और साथ ही साथ ऊ जंगल के तरफ ना जाए वाले रास्ता के शिलाखंड के माध्यम से बंद करवा देलन। राजगढ़ के प्रजा के रहस्यमय जानवर के आतंक से मुक्ति मिल गई। सब ओर राजा के वीरता के प्रशंसा होखे लागल। इधर राजकाज प्रत्यक्ष रूप से संभाले पर रानी रूपमती के भी राजा के द्वारा कईल गईल कार्य के ज्ञान भइल
और उनका पहिले वाला घमंड भी अब खत्म हो गईल। तो दोस्तों, आज ही कहानी हम एजे समाप्त करतानी। फिर हम एक नया कहानी के साथ आई। धन्यवाद।